मतलब प्रिंसिपल ने मुझे बैठने से पहले तार मारी। मैं क्या यार ये तो सलूक गलत कर रहे हैं। तो वो पूरा स्कूल की शामत आ गई थी। शाम तो शामत हो गई थी, उस मैडम को स्कूल से निकलवा दिया। किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? रोटियां लेने। ये देखो मैं इतना बड़ा लंच लेकर आई हूँ। चावल है, अंदर सीख कबाब है, अंदर गोभी भी है, लेकिन इस बंदे के लिए रोटी खानी है। कुछ पूछा मैंने कुछ। रोटी नहीं खानी तो चावल नहीं खाएंगे आप? इतना बड़ा डब्बा लेकर आई हूँ मैं चावल। काफी है जी आप तो चेक तो करिए। देखिए मैंने आपके लिए सीख कबाब बनवाए स्पेशल, फिर मैंने आपके लिए गोभी रखी, फिर मैंने ये चावल वाला डब्बा इतना बड़ा, ये किसने खाने हैं? चावल लाऊंगा नहीं। मैं इनके लिए चावल लाई हूँ, हर चीज़ लाई हूँ। ये मस्करे को क्या खाना है? रोटी। रोटी। चावल नहीं खाने, वो तो आपके फेवरेट है। तो चावल खा लो। चावल खाएंगे आप? पक्का 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 पक्का? ये सिर्फ कैमरे के सामने कह रहे हैं, कैमरे के बंद होती बाहर चले जाओगे? ये देखो बाहर की तरफ जा रहे हो। किधर जा रहे हो? रोटी लेने। रोटी लेने जा रहे हो? आप तो कहते मैं चावल खाऊंगा। ये काम चेक करो अब इसके। अब ये जा रहा है, अभी कह रहा था मैं रोटी नहीं चावल ही खाऊंगा, अब देर रोटी लेने जा रहा है। ये इतने ज़्यादा चावल मैंने नहीं खाने हैं, आप नहीं खाने हैं। क्यों तंग करती रहती है यार? मज़ा आता है, गरीब को मज़ा आता है। क्या मारा है? तो भाई हमारा लंच तैयार है। कबाब, चप्पल कबाब, गोभी, सैलेड, रोटी, चावल। तो हम करने लगे हैं खाना। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। होपफुली आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दो इसके बकौल। क्या कह रही हो? नहीं भी आ रहे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो इसके बकौल। इसके बकौल क्या शेयर करो यार स्पेशल, और घंटी भी दबा दिया करो ताकि जब हम नया व्लॉग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज का व्लॉग यहीं से करते हैं शुरू। चावल तो शुरू करें। क्या कह रही हो? ये बंदा खाएगा रोटी, वैसे चावलों का शौकीन है। अगर मैं चावल लाई तो मैंने रोटी खानी है। यार तो क्या हुआ? तो चावल अगर आप आज खा रहे हो, मैंने कहा आज आपको खिलाने के लिए दे देते हैं। आप डंडियाँ मार रहे हो अंदर से। क्या डंडियाँ मार रहा हूँ? तो कहता है कंटिन्यूली एक चीज़ नहीं खाता। शाम को उसने चावल खाया ना, अभी रोटी खाएगा, फिर शाम को चावल मांगेगा। तो भैया अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं खाना। सीख कबाब मैं खाऊंगी, आपका नहीं है। क्यों? ऐसे ही सीख कबाब मैं क्यों नहीं खाऊंगा? रेसिस्ट, यू रेसिस्ट लड़की। मैं क्यों नहीं खा सकता? ऐसे ही? ऐसे ही। आपको बचपन में कभी किसी टीचर ने मारा है? नहीं, मैं बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था। जिन्ना ब्राइड है ना, मुन्नू पता है। नहीं, ब्राइटनेस आपकी नजर तो नहीं आ रही। मैं तो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, ये अव्वल दर्जे का बैक बेंचर था। तो मैं नालायक बहुत था। नहीं, ये खुद बताते हैं कि ये मतलब सबसे लेट क्लास में जाते थे, सबसे ज़्यादा विदाउट यूनिफॉर्म बिलाल साहब होते थे, सबसे ज़्यादा बातें टीचरों की बिलाल सुनता था, सबसे पीछे बैठने वाला बिलाल था। तो ये कहाँ से ब्राइट स्टूडेंट है? ये सारी डैश स्टूडेंट की निशानी है। तुम्हें टीचर से कभी मार पड़ी है? मुझे वैसे मैं एक बताती हूँ। स्कूल का टाइम था, मतलब स्कूल लाइफ का ये है। मैडम ने एक टेस्ट लिया था केमिस्ट्री का, मुझे अभी भी याद है। फजूल में मार थप्पड़ पड़ गया था, फजूल में, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं इतनी मासूम होती थी। 5 मार्क्स का वो टेस्ट था, तो प्रिंसिपल काफ़ी बच्चे उसमें फेल हुए थे। मैडम ने कहा था 3 से नीचे वाला बंदा फेल है, जिसके 3 हैं वो भी पास है, 4, 5 वाले अच्छे हैं, और जिसके 2, 1 या 0 है वो फेल है। तो मैं काफ़ी बच्चे के आए थे नंबर ऐसे। मैडम ने क्लास में प्रिंसिपल को बुला लिया, तो मैडम ने कहा जिसके जो बंदा फेल है ना वो खड़ा हो जाए। मुझे पता ही नहीं था कि मैडम ने क्या क्राइटेरिया रखा है, 3 नंबर वाला पास है या फेल है। तो आपके कितने थे? होगी मेरे 3 नंबर थे। 5 में से? 5 में से मैं भी खड़ी होगी। मुझे लगा शायद मैं पास नहीं हूँ। तो फिर मैडम प्रिंसिपल ने सब बच्चों को लाइन में खड़ा किया, उठा चपेड़े मारी। मुझे भी पड़ी थी उस प्रिंसिपल से चपेट। फिर बाद में मेरी दोस्त ने कहा तुम्हारे नंबर कितने थे? मैंने कहा 3। कहती पागल 3 वाला तो पास था। तुम की जाके खड़ी होगी। मुझे फजूल में चपेट पड़ गई थी। मुझे तो अफसोस हो। मैंने मैडम को बताया, प्रिंसिपल तो खैर मार के चली गई थी। मैंने मैडम को बताया कि मैम मेरे 3 थे। मैडम कहती चलो आप बैठ जाओ। मतलब आप वो है ना कि यार मैं खड़ी कैसे होगी पुट्ठे कामों में।
बस इसको गलती से हो गई थी मेरी, ये हुआ था मेरे साथ, देख लो। और कभी नहीं पढ़ी? और एक दफ़ा मुझे 1 क्लास में पढ़ी थी। तो आपको वो फिर वो सुना वो भी हुआ था, खून भी निकल आया था। पता क्या हुआ था, अब उसमें मेरी गलती कोई नहीं, गलती तो इसकी होती, लड़कियों की गलती कभी हुई है? ना, लड़कियों की कभी गलती होती नहीं है। क्लास के बच्चे को कितनी अकल होती है, इतना सा वो बच्चा होता है, उसको क्या ही अकल होगी। मैं इतनी सी थी, 1 क्लास में थी, अब मैं स्कूल नहीं बताऊंगी, और ना मैडम भी मुझे अभी तक याद है जिसका ये इंसिडेंट हुआ था, 1 क्लास में थी उस वक्त लगे। तो पता हुआ क्या था, मैडम बड़ी सख्त सी थी, मेरे साथ जो बच्ची बैठी थी, मैडम काम करा रही थी, कॉपीज चेक कर रही थी, मेरे साथ जो बच्ची बैठी थी मैंने उसको पेज फाड़ दिया, वो काम कर रही थी, जाकर शिकायत लगा दी। ये इसकी गलती नहीं है, बच्ची बैठी है उसका पेज फाड़ दिया बेचारी का, ऊपर से कह रही मेरी तो गलती नहीं थी। मतलब हो जाता है, बच्चों को क्या पता होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उससे जाके मैंने को शिकायत लगा दी, मैम ने मुझे बुलाया, मैम ने कोई वजह पूछी शायद पेज फाड़ने की, मुझे नहीं याद है, मैंने पता नहीं जवाब दिया था या नहीं दिया था। मैम ने मुझे चपेट लगाई, मैं वो जाके गिरी, छोटी सी जो थी, मैं जब गिरी मेरा जो जस्ट इमेजिन करो कि मरियम को थप्पड़ लगा, मरियम उड़ के उधर जाएगी। कसम से मैं जाके लगी बेंच, वो टेबल नहीं होता चेयर और टेबल का, टेबल पे लगी, टेबल के नीचे कील निकला हुआ था, मेरा जो घुटना था वो कील के अंदर लगा, मेरे इतना गहरा ना वो होल हो गया था, फिर मुझे टांके लगे थे। तो जब मेरे पापा को पता चला था, वो पूरा स्कूल की शामत आ गई थी, शामत हो गई थी, उस मैडम को स्कूल से निकलवा दिया। आर्मी ने घेर लिया होगा फिर तो, एयरफोर्स वाले जहाज लेके, एयरफोर्स वाले ऊपर जहाज लेके घूम रहे होंगे, आर्मी वाले आगे हैं। मतलब पापा इसी साइड के थे, मतलब चलो एयरफोर्स से थे, एयरफोर्स के है पापा। तो फिर उन्होंने जब छुट्टी टाइम उन्हें पता चला, मैं तो चुप करके बैठ गई, भला कितना खून निकल रहा था, मैं बोली ही नहीं। मैडम को भी पता नहीं चला, अगर मैम को पता चलता कि खूब ब्लड निकला है तो मुझे ज़रूर मतलब बैंडेज वगैरह करा देती, उनको पता ही नहीं था, मैंने भी नहीं बताया। मतलब मैं इतनी चुप रहती तो मुझे चोट भी लगी तो मैंने नहीं बताना। छुट्टी टाइम पापा ने जब देखा स्कर्ट पे इतना ब्लड है तो पापा कहते ये चोट कहाँ से लगी, मैंने पापा को बता दिया, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मैंने भी शामत आ गई। फिर जब मैडम की शामत आई छुट्टी के टाइम, पूरा स्कूल जमात सारी प्रिंसिपल टीचर बाहर, उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया था, इतनी उसके पापा ने की थी। फिर तो ये भी सबक है, टीचर्स को भी ध्यान से देख के मानना चाहिए बच्चे में कितनी ताकत है। नहीं एंड मैं भी प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मैंने कभी इस तरह बच्चे को नहीं मारा कि उसको चोट। अब आप टीचर हैं, टीचिंग तो अब मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, नाउ आई एम अ बिजनेस वूमेन। पहले मैं शादी से पहले मैं एक टीचर होती थी, चलो बता ही देती हूँ, मैथ्स टीचर हूँ मैं। तो बिलाल के साथ जब साई मैंने मुझे बिजनेस सिखा दी तो मैं बिजनेस वूमेन हो गई। हम इस पे भी व्लॉग बनाएंगे कि हमने क्या स्टडी की हुई है, हम क्या जॉब करते हैं, क्या पास था हमारा और क्या हमने पढ़ा हुआ है। यार मैंने 2 इंसिडेंट सुना दिए अपने, आपको भी चपेट पड़ी। मतलब मैं तो ऐसा था ना कि मतलब मुझे सिर्फ ये 2 थप्पड़ ही पड़े हैं जिंदगी में टीचर से, ठीक है, बाकी मैं पढ़ने में बहुत अच्छी बच्ची अच्छा, थी। अब हमारा राज की अच्छी मैं कॉलेज का बता, कॉलेज में हमारा ये होता था कि कॉलेज में हमारा ये हुआ सीन कि भाई थप्पड़ पड़ गया इसे, थप्पड़ पड़ गया। अब थप्पड़ इस तरह पड़ा कि प्रिंसिपल है ना, मतलब हमारे मतलब कैंपस से होते थे, प्रिंसिपल चेक करता था कि भाई किस कैंपस में कौन कौन से शरारती बच्चे हैं, उनको तो सेट करूंगा ना, उनको पकड़ के सेट। लाइन में आगे होता था। तो पूरे कैंपस में ना मतलब इतने सेक्शन होते थे 11 और 12 के, मतलब 7 सेक्शन 11 के, 7-8 सेक्शन 12 के, तो इस तरह से। तो सारे सेक्शन में से उन्होंने कहा सबसे शरारती जो उनसे बच्चे हैं ना उनको अलग करो। तो सबसे शरारती मैं भी था फिर आगे, सबसे पहले ही शायद पहले। यहाँ से अंदाजा लगा लो ये कितना मासूम है जो ये वीडियो में मासूम बनता है। यार अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब तो मैं तुम्हारे हत्थे चढ़ गया हूँ, अब तो मैं तुम्हारे हत्थे चढ़ गया हूँ, तो अब तो मतलब मासूमियत खत्म हो ही गई है, मतलब आ ही जाएगी जब इन जैसी टीचरों के हत्थे चढ़ जाएंगे हम तो फिर भाई स्पेशल मुझे ले गए अपने प्रिंसिपल ऑफिस रूम में, अंदर गया, मैं क्या ऐसी की तैसी चेक कर, भाई हम जाएंगे, एसी लगा हुआ है, बैठेंगे गपशप करेंगे, कुछ टीचर हमसे मुज़ाकरात करेगा, कुछ मैं कुछ मुज़ाकरात करूँगा, तो मतलब कुछ बादशाह तो होगी कि भाई ठीक है तुम भी हो जो डिसेंट, जैसे मुन्ना भैया है हमें, तो मुन्ना भैया की ग्लासेस मैंने उतार के रखी, तो मैंने रख के मैंने कहा लो जी पे, मतलब हम मुज़ाकरात होने शुरू हुए, तो हम मुज़ाकरात पूरा मुन्ना भाई का स्कूल का है ना। हाँ, तो भैया रखा है मैंने कहा हाँ जी इसकी ड्रेसिंग भी ऐसी आवारा लड़कों वाली होती थी ना। हाँ, तू मेरे नाल पड़ती थी ना, है ना, कॉलर निकले हुए, ग्लासेस लगाई हुई है, तो भाई उसने मतलब ऐसे ये वाला स्टाइल होता था ना ऐसे।
तो उसने मतलब प्रिंसिपल ने मुझे बैठने से पहले तार मारी। मैं क्या यार ये तो सलूक गलत कर रहे हैं, ये तो मतलब गलत सलूक हो रहा है यार, ये तो मुन्ना भैया के साथ गलत हो रहा है। तो बस पे थप्पड़ शप्पड़ खा के हम बाहर आ गए। मैं फिर बाहर आया, मैंने देखा इधर उधर, मैंने कहा शुक्र है प्रिंसिपल और मेरे बीच में ही बात है, अब आप में और मेरे बीच में बात है, लीक नहीं करना इसको, ठीक, किसी दूसरे को बताना नहीं। तो ये सीन हुआ। फिर हम मैं जैसे आते हैं ना बाहर, अपने कपड़े शपड़े सीधे करके बाहर गया, दोस्तों ने पूछा हाँ भी क्या हुआ, मैं क्या कुछ नहीं, अपना प्रिंसिपल ने कहा कि इंसान बने, आप हमारे साथ चले, कोऑपरेट करें, तो मैंने आप कोऑपरेट कर लिया। आज के बाद शरारतें नहीं होगी। प्रिंसिपल में इसकी मिन्नतें कर रहे थे, कोऑपरेट कर भाई, इस कॉलेज चलाना है। आदि होगी यार।